हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम न लेकर के आज हम लोग शुरुआत करते हैं टाइफाइड के बारे में, जानते हैं उसके बारे में डिटेल में। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि टाइफाइड एक्चुअल होता क्या है। देखिए दोस्तों, टाइफाइड एक प्रकार का इन्फेक्शन डिजीज है, एक प्रकार की इन्फेक्शन डिजीज है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के डिस्टल पार्ट में, डिस्टल एलियम में जो बैक्टीरिया प्रोलिफरेट कर जाता है, अपना घर बना लेता है, तो वहां वो इन्फेक्शन पैदा करता है। उस इन्फेक्शन की वजह से जब हमारे बॉडी में सिम्टम्स डेवलप होते हैं, लक्षण डेवलपमेंट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं टाइफाइड। अब टाइफाइड को एक और नामों से भी जाना जाता है, जिसे हम मियादी बुखार भी कहते हैं, जो लंबे समय तक चलने वाला, मियादी बुखार का मतलब है लंबे समय तक चलने वाला बुखार। तो दोस्तों देखिए, आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ मैंने दिखाया हुआ है कि डिस्टल एलियम में हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिस्टल एलियम में एक पार्ट है जहां वो बैक्टीरिया प्रोलिफरेट करता है, इन्फेक्शन पैदा करता है। इन्फेक्शन पैदा करने के बाद हमारे बॉडी में सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो देखिए, देखो सबसे पहले हम बात करते चले। देखिए, इसके टाइफाइड दो बैक्टीरिया होते हैं, एक टाइफाइड एक पैराटाइफाइड फीवर होता है। दो प्रकार का फीवर होता है इसमें। नंबर एक है टाइफाइड, दूसरा पैराटाइफाइड। तो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो सल्मोनेला टाइफी होता है, और पैराटाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है वो पैराटाइफी होता है। ये दोनों मिला करके इस एरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जिससे टाइफाइड डेवलप होता है। तो दूसरी चीज हम बात करते हैं ट्रांसमिशन के बारे में, हम लोग बात करेंगे। तो ट्रांसमिशन दोस्तों दो तरीके से होता है इसका। नंबर एक है कंटामिनेटेड फूड, यानी जब हम खाना खाते हैं, जो भोजन खाते हैं, वो भोजन की साफ सफाई ना हो, उसकी हाइजीन मेंटेन ना हो, उसकी वजह से भी वो बैक्टीरिया, चांस है कि वो बैक्टीरिया ग्रो कर जाए। दूसरी चीज है कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड यानी साफ सुथरा प्यूरिफाइड पानी ना पीना, वाटर को ना पीना, जो कि इसका मुख्यता यही माना जाता है कि कंटामिनेटेड वाटर की ही वजह से सबसे ज्यादा इस बैक्टीरिया के डेवलप होने का चांस होता है। अब दोस्तों, इसको हम बात करते हैं, तीसरा जो चीज है वो है क्लिनिकल फीचर के बारे में। ये इसके क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, बॉडी में लक्षण क्या आएंगे, सिम्टम्स क्या आएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको 3 फेज में ये लक्षण आते हैं। जब भी ये बैक्टीरिया, जब भी ये टाइफाइड हमारे बॉडी में डेवलप होगा, तो इसके 3 फेज में सिम्टम्स आएंगे। फर्स्ट फेज में, शुरुआती फेज में मोस्टली जो है फीवर रहेगा, अब्डोमिनल पेन रहेगा, डायरिया रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा फर्स्ट फेज में। इसका जो सेकंड फेज जब डेवलपमेंट होगा बैक्टीरिया का, तो वो उसमें हेडेक शामिल हो सकता है। और दूसरा चीज, एक चीज और है कि रेड कलर स्पॉट, यानी रेड कलर स्पॉट का मतलब क्या है, नॉवेल के एरिया में जहां हमारी नाभि होती है, इसके अराउंड चारों तरफ जो है छोटे छोटे रेड टाइप के पैचेज हो सकते हैं, या चेस्ट पे, सीने पे भी, मिडिल चेस्ट में भी कुछ पैचेज हो सकते हैं। ये इसका सेकेंड फेज। और एक चीज और है कि कोटेड टंग, जीभ के अंदर ऊपरी सतह पे सफेद लेयर दिखने लगेगी, उसको हम बोलते हैं कोटेड टंग। तो ये सेकंड फेज के सिम्टम्स आते हैं। अब दोस्तों, इसको हम थर्ड फेज की हम बात करते हैं, थर्ड फेज सिम्टम्स की। देखिए दोस्तों, सल्मोनेला टाइफी के एक अंदर एक पावर होती है कि वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है। तो जब हम ये सल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देगा, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी इंफेक्शन पैदा कर सकता है। हमें उस फेज में मेनिंजाइटिस भी डेवलपमेंट हो सकती है। उस 3 फेज में जो सिम्टम्स आएंगे, मैं उनको एक के बाद एक बताता हूं। देखिए, जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर में क्रॉस करेगा, तो नंबर 1 सिम्टम्स नोजिया एंड वोमिटिंग आ सकता है। दूसरा सिम्टम्स है सीजर आ सकता है, पेशेंट को झटके आ सकते हैं। चौथी चीज है नेक स्टिफनेस, यानी जब ये बैक्टीरिया हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डेवलप हो जाएगा, तो नेक, जब मेनिंजाइटिस पैदा करेगा, तो मेनिंजाइटिस पैदा होने के बाद हमारा नेक जो है वो स्टिफ हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा, इसे एक तरफ स्टिफ हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं नेक स्टिफनेस। तो जब ये थर्ड फेज का जो सिम्टम्स जो फेज में आ जाएगा, तो ये 3 मेन सिम्टम्स डेवलप होंगे।
तो दोस्तों अब ये तो सारी चीज हो गई सिम्टम्स के बारे में। अब हम इसके डायग्नोसिस पे चलते हैं कि हम इसको कैसे कैसे पहचाने कि टाइफाइड है, इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाएं। दोस्तों डायग्नोसिस ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपने रॉन्ग डायग्नोसिस बना लिया तो इसका मतलब वो रॉन्ग मेडिसिन चल जाएगी, और अगर आपने सटीक डायग्नोसिस बनाया तो आपकी सटीक मेडिसिन चलेगी, जिससे बीमारी को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग क्योर कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं अब डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस पे सबसे पहले हमारा जो इंपॉर्टेंट है कि ये है ब्लड कल्चर, दूसरा एग्जामिनेशन है ब्लड स्टूल कल्चर, तीसरा एग्जामिनेशन है बोन मैरो कल्चर, चौथा एग्जामिनेशन है सेरोलॉजी से हम लोग करेंगे, जिसको हम लोग विडाल टेस्ट कराते हैं। और उसके बाद विडाल टेस्ट कराते हैं तो दोस्तों देखिए, ये जैसे जैसे ये मेरा फेस बदलेगा वैसे वैसे डायग्नोसिस के जो पैरामीटर्स हैं वो बदलते जाएंगे। लेकिन बेसिकली चीज आजकल हम लोग ये देखते हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें मुझे बात करना, स्पेशली फॉर विडाल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आजकल हमारा जो पूरा माहौल चल रहा है, माहौल यही है कि जब भी हमें टाइफाइड को पता लगाना होता है तब हम लोग विडाल करा करके उसी पे हम लोग डायग्नोसिस बना लेते हैं। दोस्तों मैं आपको विडाल के बारे में एक बताता चलूं कि विडाल अगर कभी भी ये आज के डेट में ये क्रॉस मार दीजिए, इसको तो विडाल टेस्ट को क्रॉस मार दीजिए। मेरी अपनी ओपिनियन है कि विडाल टेस्ट से कभी भी हम लोग एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि विडाल टेस्ट का एक खासियत है, एक बहुत बड़ी खासियत है कि जब भी किसी भी इंसान को जिंदगी में एक बार कभी अगर उसको टाइफाइड हो गया और अगर हम विडाल कराते रहेंगे टेस्ट, तो उस व्यक्ति को जिंदगी भर विडाल टेस्ट पॉजिटिव बताता रहेगा, यानी रॉन्ग डायग्नोसिस आपकी बन जाएगी। तो विडाल टेस्ट को मेरा अपना मानना है कि इसको क्रॉस कर दीजिए। विडाल टेस्ट को कभी भी डायग्नोसिस करने के लिए मत जाइए। विडाल टेस्ट पे कभी भी 100% ये श्योर नहीं है कि उसको टाइफाइड है। अगर आपको कंफर्म करना है कि एक्चुअल में टाइफाइड क्या है, एक्चुअल में कौन सी डायग्नोसिस कराएं, तो आप थोड़ी सी ये कॉस्टली जांच है टाइफाइड आईजीजी आईजीएम कराइए। अगर आईजीजी आईजीएम कराएंगे इससे एक फायदा आपका होगा, इससे फायदा आपको दो फायदे होंगे। इससे एक फायदा तो ये होगा कि अगर आपके अंदर बैक्टीरिया रहेगा, बैक्टीरिया मौजूद रहेगा हमारे बॉडी में, तो ये टाइफाइड बताएगा, ये टाइफाइड आईजीजी आईजीएम बताएगा। अगर बैक्टीरिया हमारे शरीर में रहेगा तो बताएगा, और अगर नहीं रहेगा तो टाइफाइड नहीं बताएगा। और अगर नहीं बताएगा तो आपको अननेसेसरी एंटीबायोटिक नहीं चल पाएगी, जिससे आपका इनकम भी बचेगा और आपकी शरीर भी स्वस्थ रहेगी। तो बहुत जरूरी है कि डायग्नोसिस सही बनाना। अब डायग्नोसिस में अगर क्लियर हो गया कि टाइफाइड पॉजिटिव है, टाइफाइड है पेशेंट को, तो इसको देखिए दोस्तों, हम लोग मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए फर्स्ट हम लोग ट्रीटमेंट पे जाते हैं क्विनोलोन ग्रुप में। क्विनोलोन ग्रुप को हम जब जो है ये बीडी इस्तेमाल करेंगे 10 दिन तक। क्विनोलोन ग्रुप में फॉर एग्जाम्पल सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg हम इसको बीडी ओरली 10 डेज तक हम इस्तेमाल करें। और दूसरा है थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की भी मेडिसिन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक सिफेक्सिम वगैरह। इसको भी हम लोग बीडी ले सकते हैं 10 to 14 डेज तक। और अगर ऑलरेडी ये दोनों ऑलरेडी किसी की बॉडी रेजिस्टेंट है इस बैक्टीरिया से, जैसे कि मैंने पहले भी अभी आपको बताया था कि अगर हम विडाल के टेस्ट पर जा करके हमने रॉन्गली एंटीबायोटिक खा लिया, तो रॉन्गली एंटीबायोटिक जब खा लेंगे तो अननेसेसरी जब एंटीबायोटिक खा लेंगे, तो कभी कभी बहुत ज्यादा जब एंटीबायोटिक इंसान खा लेता है तो बॉडी रेजिस्टेंट कर जाती है उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, यानी बैक्टीरिया और मजबूत हो जाता है। तो फिर ये दवाएं काम नहीं करती, और फिर जब ये दवाएं काम नहीं करती हैं, फिर हम लोग अगर रेजिस्टेंट देखते हैं कि विडाल जो है टाइफाइड जो है वो सल्मोनेला या पैराटाइफाइड रेजिस्टेंट कर चुका है, तो हम लोग तीसरी दवा ऐड करते हैं मार्कोलाइड ग्रुप की, जिसको हम 10 to 20 mg पर केजी डे के हिसाब से, फॉर एग्जांपल मार्कोलाइड ग्रुप की जो दवा है फॉर एग्जांपल एजिथ्रोमाइसिन, इसको हम
ओडी इस्तेमाल करते हैं इनटू 15 डेज तक। ये तो हो गई बेसिक ट्रीटमेंट। अगर सीवियर ट्रीटमेंट हो जाए, सीवियर इन्फेक्शन हो गया, मान के चलिए पेशेंट को टाइफाइड में बहुत ज्यादा सीवियर हो गया, तो सीवियर में आने के बाद हम लोग फिर आईवी इस्तेमाल करते हैं। आईवी थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और अगर इसमें ये देखेंगे थर्ड जनरेशन इस्तेमाल करेंगे, अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है तो उस इन्वॉल्वमेंट की वजह से हम लोग, अगर ये इन्वॉल्व ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हम लोग स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं जिससे पेशेंट को हम लोग क्योर कर सके, हम लोग उसको अच्छी तरीके से उस बीमारी को हैंडल कर सके। तो दोस्तों आई होप कि ये सारी वीडियो आपको समझ में आई हो और उम्मीद करता हूं। और दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और मेरा हौसला भी बढ़ाइए और मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि टाइफाइड के बारे में लोग अवेयर हो सके और अपना पैसा भी बचाएं और अननेसेसरी डायग्नोसिस भी ना बन पाए और अंडर डायग्नोसिस ना बन पाए, ओवर डायग्नोसिस ना बन पाए। अगर ओवर डायग्नोसिस, रॉन्ग डायग्नोसिस बन गई तो आपकी रॉन्ग मेडिसिन चल जाएगी और अगर रॉन्ग मेडिसिन चलेगी तो आपका इनकम भी, आपका पैसा